हेलो बच्चों, तो आज की क्लासेस में हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन लिखना। तो एप्लीकेशन लिखने का बहुत अच्छा तरीका है और बहुत इजी वे में अपन समझ लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है ना। कैसे क्वेश्चन आएगा? तो क्वेश्चन आता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव। तो 3 days लीव के लिए हमने को क्या करना है? एप्लीकेशन लिखना है। और किसको एप्लीकेशन लिखना है? अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है ना। बच्चों इधर देखना है, बेटा ध्यान देना है, ठीक। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में 2-3 चीज देखना है। कैसे 2-3 चीज देखना है? सबसे पहले देखना है कि लिखना किसको है। अगर प्रिंसिपल बोला है तो प्रिंसिपल को लिखना है, और हेड मास्टर बोला है, HM बोला है तो हेड मास्टर को लिखना है। एक चीज पहले क्लियर कर लोगे। अगर हेड मास्टर को बोला है और आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो रॉन्ग कर देंगे, है ना। और प्रिंसिपल को बोला और हेड मास्टर को लिख देंगे तो ये भी रॉन्ग कर देंगे। दूसरी चीज देखेंगे, इस क्वेश्चन में अगर एड्रेस दिया हो तो वही एड्रेस डालना है, और एड्रेस नहीं दिया है तो अपना एड्रेस डाल सकते हो। तो स्टार्ट करें, चलो। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल। तो लिखना किसको है? प्रिंसिपल को। तो हमने लिखा टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे अपने को लिखना है स्कूल का नाम। अगर क्वेश्चन पेपर में स्कूल का नाम दिया हुआ तो लिखेंगे, और नहीं तो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। तो अभी अपने स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट हाई स्कूल बोरदई, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ेंगे, और एक लाइन छोड़कर आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहाँ मिल जाएगा सब्जेक्ट? आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में ही। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है क्या? क्या लिखा है? फॉर 3 days लीव। तो लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। इसके बाद एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर या तो मैम। अगर प्रिंसिपल मैम होगी तो प्रिंसिपल मैम के नाम से, अगर प्रिंसिपल सर होंगे तो सर कर देंगे, ठीक। इसके बाद लिखना है आपको आई बेग टू से दैट। अब बेग, आई बेग का मतलब क्या होता है? आप मांग रहे हो। बेग मतलब क्या होता है? मांगना। टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अब कौन सी क्लासेस के स्टूडेंट हो बेटा? 10th क्लासेस के इन योर स्कूल। मतलब आपके स्कूल का मैं 10वीं क्लास का क्या हूं? छात्रा या छात्र हूं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब क्या हो रहा है बेटा? सफरिंग का मतलब क्या होता है? बीमार होता है। क्या होता है? बीमार। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। कब से बीमार है भाई? तो आप लास्ट नाइट से क्या है? बीमार हो। सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लासेस। तो आप बोल रहे हैं कि मैं कल रात से बीमार हूं, इसलिए मैं क्लासेस को क्या नहीं कर सकता? अटेंड नहीं कर सकता हूं। देयरफॉर, इसलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम। अब यहाँ पर स्टार्टेड डेट का मतलब क्या होता है? तो स्टार्टेड डेट का मतलब होता है जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो, है ना। जैसे आज की डेट कितनी है बेटा? तो आज की डेट कितनी है? 26/09, और ये क्या हो जाएगा? 2025, है ना। इसी के बाद बेटा अब यहाँ पर अपने को देखना है एंड डेट। कितने दिन के लिए दे रहे हैं अपन? 3 दिन के लिए दे रहे हैं। तो 3 कितना हो जाएगा? 26 हो गया, 27, 28। तो यहाँ पर लिखेंगे 28/09, और ये क्या हो जाएगा? 2025। ये आपको क्या करना है? स्टार्ट डेट लिखना है और एंड डेट, मतलब कब से कब तक। इसके बाद क्या है बेटा? थैंक यू लिखना है। यूर ऑबिडेंटली, यहाँ पर नाम। अगर यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पेपर में अगर किसी स्टूडेंट का नाम दिया होगा तो वही स्टूडेंट का नाम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। क्लास कौन सी है? 10th क्लासेस। आपका रोल नंबर और डेट यहाँ लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। वैसे यहाँ पर डेट आप मेंशन कर रहे हो, और यहाँ पर आपके क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे। तो बहुत इजी फॉर्मेट में है और इसको याद कर लीजिएगा।